हेलो नमस्कार जी दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पे, हमारे प्यारे से फेसबुक पेज पे। तो गाइस, मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप इस चैनल पे नए हैं, प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आज का जो इंग्लिश वोकैबुलरी से रिलेटेड पहला मीनिंग है वो है कंसिस्टेंस, यानी होता है अनुरूप, संगत या फिर अटल। CONSISTENCE, कंसिस्टेंस, कंसिस्टेंस यानी अनुरूप, संगत या फिर अटल। CONSISTENCE, कंसिस्टेंस, कंसिस्टेंस यानी अनुरूप, अटल या फिर संगत। अगला है कंसोलेशन, यानी होता है धीरज, ढांढस या फिर सांत्वना। CONSOLATION, कंसोलेशन, कंसोलेशन यानी ढांढस, सांत्वना या फिर धीरज। CONSOLATION, कंसोलेशन, कंसोलेशन यानी धीरज, ढांढस या फिर सांत्वना। अगला है कंसोल, यानी होता है सांत्वना देना या फिर ढांढस देना। CONSOLE, कंसोल, कंसोल यानी सांत्वना देना या फिर ढांढस देना। CONSOLE, कंसोल, कंसोल यानी सांत्वना देना या फिर ढांढस देना। अगला है कंसोलिडेट, यानी होता है संगठित करना या फिर ठोस करना। CONSOLIDATE, कंसोलिडेट, कंसोलिडेट यानी संगठित करना या फिर ठोस करना। CONSOLIDATE, कंसोलिडेट, कंसोलिडेट यानी संगठित करना या फिर ठोस करना। अगला है कंसोलिडेशन, यानी होता है संगठन या फिर चकबंदी। CONSOLIDATION, कंसोलिडेशन, कंसोलिडेशन यानी संगठन या फिर चकबंदी। CONSOLIDATION, कंसोलिडेशन, कंसोलिडेशन यानी संगठन या फिर चकबंदी। अगला है कॉन्सोनेंट, यानी होता है व्यंजन वर्ण या फिर सम स्वर। CONSONANT, कंसोनेंट, कंसोनेंट यानी व्यंजन वर्ण या फिर सम स्वर। CONSONANT, कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट यानी व्यंजन वर्ण या फिर सम स्वर। अगला है कंसोर्ट, यानी होता है साथ रहना या फिर सोहबत करना। CONSORT, कंसोर्ट, कंसोर्ट यानी साथ रहना या फिर सोहबत करना। CONSORT, कंसोर्ट, कंसोर्ट यानी साथ रहना या फिर सोहबत करना। अगला है कॉन्सिपिक्यूअस, यानी होता है प्रत्यक्ष, स्पष्ट दृश्य या फिर महत्वपूर्ण। CONSPICOUS, कॉन्सिपिक्यूअस, कॉन्सिपिक्यूअस यानी प्रत्यक्ष, महत्वपूर्ण या फिर स्पष्ट दृश्य। CONSPICUOUS, कॉन्सिपिक्यूअस, कॉन्सिपिक्यूअस यानी महत्वपूर्ण, प्रत्यक्ष या फिर स्पष्ट दृश्य। अगला है कॉन्स्पायरेसी, यानी होता है साजिश या फिर षड्यंत्र। CONSPIRACY, कॉन्स्पायरेसी, कॉन्स्पायरेसी यानी साजिश या फिर षड्यंत्र। CONSPIRACY, कॉन्स्पायरेसी, कॉन्स्पायरेसी यानी साजिश या फिर षड्यंत्र। अगला है कॉन्स्पायरेटर, यानी होता है षड्यंत्रकारी। CONSPIRATOR, कॉन्स्पायरेटर, कॉन्स्पायरेटर यानी षड्यंत्रकारी। CONSPIRATOR, कॉन्स्पायरेटर, कॉन्स्पायरेटर यानी षड्यंत्रकारी। अगला है कॉन्स्पायर, यानी होता है षड्यंत्र करना या फिर षड्यंत्र रचना। CONSPIRE, कॉन्स्पायर, कॉन्स्पायर यानी षड्यंत्र करना या फिर षड्यंत्र रचना। CONSPIRE, कॉन्स्पायर, कॉन्स्पायर यानी षड्यंत्र करना या फिर षड्यंत्र रचना। अगला है कांस्टेबल, यानी होता है पुलिसमैन या फिर सिपाही। CONSTABLE, कांस्टेबल, कांस्टेबल यानी पुलिसमैन या फिर सिपाही। CONSTABLE, कांस्टेबल, कांस्टेबल यानी पुलिसमैन या फिर सिपाही। अगला है कॉन्स्टेंसी, यानी होता है विचार की स्थिरता या फिर दृढ़ता। CONSTANCY, कॉन्स्टेंसी, कॉन्स्टेंसी यानी विचार की स्थिरता या फिर दृढ़ता। CONSTANCY, कॉन्स्टेंसी, कॉन्स्टेंसी यानी विचार की स्थिरता या फिर दृढ़ता। अगला है कांस्टेंट, यानी होता है विचार में अडिग या फिर स्थिर। CONSTANT, कांस्टेंट, कांस्टेंट यानी विचार में अडिग या फिर स्थिर। CONSTANT, कांस्टेंट, कांस्टेंट यानी विचार में अडिग या फिर स्थिर। अगला है कॉन्स्टिलेशन, यानी होता है तारामंडल। CONSTELLATION, कॉन्स्टिलेशन, कॉन्स्टिलेशन यानी तारामंडल। CONSTELLATION, कॉन्स्टिलेशन, कॉन्स्टिलेशन यानी तारामंडल। अगला है कॉन्स्टरनेशन, यानी होता है भय या फिर आतंक। CONSTERNATION, कॉन्स्टरनेशन, कॉन्स्टरनेशन यानी भय या फिर आतंक। CONSTERNATION, कॉन्स्टरनेशन, कॉन्स्टरनेशन यानी भय या फिर आतंक। अगला है कॉन्स्टिपेशन, यानी होता है कब्ज या फिर कोष्ठबद्धता। CONSTIPATION, कॉन्स्टिपेशन, कॉन्स्टिपेशन यानी कब्ज या फिर कोष्ठबद्धता। CONSTIPATION, कॉन्स्टिपेशन, कॉन्स्टिपेशन यानी कब्ज या फिर कोष्ठबद्धता। अगला है कंस्टिट्यूएंसी, यानी होता है निर्वाचक मंडल या फिर निर्वाचन क्षेत्र। CONSTITUENCY, कॉन्स्टिट्यूएंसी, कॉन्स्टिट्यूएंसी यानी निर्वाचक मंडल या फिर निर्वाचन क्षेत्र। CONSTITUENCY, कॉन्स्टिट्यूएंसी, कॉन्स्टिट्यूएंसी यानी निर्वाचक मंडल या फिर निर्वाचन क्षेत्र। अगला है कॉन्स्टिट्यूएंट, यानी होता है संगठक या फिर अंतर्मुक्त अंग, अंतर्भुक्त अंग। CONSTITUENT, कॉन्स्टिट्यूएंट, कॉन्स्टिट्यूएंट यानी संगठक। CONSTITUENT, कॉन्स्टिट्यूएंट, कॉन्स्टिट्यूएंट यानी संगठक।
अगला है कॉन्स्टिट्यूट यानी होता है स्थापित या कायम करना, CONSTITUTE कॉन्स्टिट्यूट, कॉन्स्टिट्यूट यानी स्थापित या फिर कायम करना, CONSTITUTE कॉन्स्टिट्यूट, कॉन्स्टिट्यूट यानी स्थापित या कायम करना। अगला है कॉन्स्टिट्यूशन यानी होता है संविधान या फिर बनावट, CONSTITUTI कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन यानी संविधान या फिर बनावट, CONSTITUTI कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन यानी संविधान या फिर बनावट। अगला है कॉन्स्टिट्यूशनल यानी होता है प्रकृतिज या फिर संवैधानिक, CONSTITUTI कॉन्स्टिट्यूशनल, कॉन्स्टिट्यूशन यानी प्रकृतिज या फिर संवैधानिक, CONSTITUTI कॉन्स्टिट्यूशनल, कॉन्स्टिट्यूशन यानी प्रकृतिज या फिर संवैधानिक। अगला है कॉन्स्टेंट यानी होता है बाध्य करना या फिर मजबूर करना, CONSTRAIN कॉन्स्टेंट, कॉन्स्टेंट यानी बाध्य करना या फिर मजबूर करना, CONSTRAIN कॉन्स्टेंट, कॉन्स्टेंट यानी बाध्य करना या फिर मजबूर करना। अगला है कॉन्स्टेंट यानी होता है चिंता या फिर बलपूर्वक रोक, CONSTRAINT कॉन्स्टेंट, कॉन्स्टेंट यानी चिंता या फिर बलपूर्वक रोक, CONSTRAINT कॉन्स्टेंट, कॉन्स्टेंट यानी चिंता या फिर बलपूर्वक रोक। अगला है कंस्ट्रक्ट यानी होता है बनाना या फिर निर्माण करना, CONSTRUCT कंस्ट्रक्ट, कंस्ट्रक्ट यानी बनाना या फिर निर्माण करना, CONSTRUCT कंस्ट्रक्ट, कंस्ट्रक्ट यानी बनाना या फिर निर्माण करना। अगला है कंस्ट्रक्शन यानी होता है निर्माण, रचना या फिर बनावट, CONSTRUCTI कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन यानी निर्माण, रचना या फिर बनावट, CONSTRUCTI कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन यानी निर्माण, रचना या फिर बनावट। अगला है कंस्ट्रू यानी होता है व्याख्या करना या फिर अर्थ निकालना, CONSTRUE कंस्ट्रू, कंस्ट्रू यानी व्याख्या करना या फिर अर्थ निकालना, CONSTRUE कंस्ट्रू, कंस्ट्रू यानी विचार करना, अर्थ निकालना या फिर व्याख्या करना। अगला है कंसल यानी होता है राजदूतों का एक वर्ग या फिर वाणिज्य दूत, CONSUL कंसुल, कंसुल यानी राजदूतों का एक वर्ग या फिर वाणिज्य दूत, CONSUL कंसुल, कंसुल यानी राजदूतों का एक वर्ग या फिर वाणिज्य दूत। अगला है कंसल्ट यानी होता है परामर्श करना या फिर सलाह लेना, CONSULT कंसल्ट, कंसल्ट यानी परामर्श लेना या फिर सलाह लेना, CONSULT कंसल्ट, कंसल्ट यानी परामर्श करना या फिर सलाह लेना। अगला है कंसल्टेशन यानी होता है आपस में परामर्श या फिर सलाह, CONSULTATI कंसल्टेशन, कंसल्टेशन यानी आपस में परामर्श या फिर सलाह, CONSULTATI कंसल्टेशन, कंसल्टेशन यानी आपस में परामर्श या फिर सलाह है। अगला और लास्ट मीनिंग वह है कंज्यूम यानी होता है व्यय या खर्च करना या फिर उपभोग करना, CONSUME कंज्यूम, कंज्यूम यानी व्यय या खर्च करना या फिर उपभोग करना, CONSUME कंज्यूम, कंज्यूम यानी व्यय या खर्च करना या फिर उपभोग करना। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का यह वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। एक बार इस वीडियो के थ्रू हमने जितने मीनिंग पढ़े थे उनका क्विक रिवीजन करते हैं। पहला मीनिंग था कंसिस्टेंसी यानी होता है अनुरूप या फिर संगत या अटल, कंसोलेशन धीरज, ढाढ़स या फिर सांत्वना, कंसोल यानी होता है सांत्वना देना या फिर ढाढ़स देना, कंसोलिडेट यानी होता है संगठित करना या फिर ठोस करना, कॉन्सोनेंट व्यंजन वर्ण या फिर सम स्वर, कंसोर्ट यानी होता है साथ रहना या फिर सोहबत करना, कंसोर्ट यानी होता है साथ रहना या फिर स्वीकृत करना, साथ रहना या फिर सोहबत करना, कॉन्स्पिक्यूअस यानी होता है प्रत्यक्ष, स्पष्ट दृश्य या फिर महत्वपूर्ण, कॉन्स्पायरेसी यानी होता है साजिश या फिर षड्यंत्र, कॉन्स्पायरेटर षड्यंत्रकारी, कॉन्स्पायर यानी होता है षड्यंत्र करना या फिर रचना, कॉन्स्टेबल पुलिसमैन या फिर सिपाही, कॉन्स्टेंसी यानी होता है विचार की स्थिरता या फिर दृढ़ता, कॉन्स्टेंट यानी होता है विचार में अडिग या फिर स्थिर, कॉन्स्टिलेशन तारामंडल, कॉन्स्टरनेशन यानी होता है भय या फिर आतंक, कॉन्स्टिपेशन यानी होता है कब्ज या फिर कोष्ठबद्धता, कॉन्स्टिट्यूएंसी निर्वाचक मंडल या फिर निर्वाचन क्षेत्र, कॉन्स्टिट्यूएंट यानी होता है संगठक या फिर अंतर्भुक्त अंग, कंस्टिट्यूट यानी होता है स्थापित या कायम करना, कंस्टिट्यूशन संविधान या फिर बनावट, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रकृति या फिर संवैधानिक, कॉन्स्ट्रेंट यानी होता है बाध्य करना या फिर मजबूर करना, कॉन्स्ट्रेंट चिंता या फिर बलपूर्वक रोक, कॉन्स्ट्रक्ट यानी होता है बनाना या फिर निर्माण करना, कॉन्स्ट्रक्शन निर्माण, रचना या फिर बनावट, कंस्ट्रू यानी होता है व्याख्या करना या फिर अर्थ निकालना, कंसल राजदूतों का एक वर्ग या फिर वाणिज्य दूत, कंसल्ट यानी होता है परामर्श करना या फिर सलाह लेना, कंसल्टेशन आपस में परामर्श या फिर सलाह है। अगला और लास्ट मीनिंग वह है कंज्यूम यानी होता है व्यय या खर्च करना या फिर उपभोग करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।